हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा पर्वत जहां आज तक कोई मनुष्य शिखर तक नहीं पहुंच सका, वही है कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि यह केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का धाम है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अभी युवा थी, तब देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहां आकाश, धरती और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक बिंदु पर मिलती है। उसी स्थान पर स्वयं महादेव कैलाश पर विराजमान हुए। कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के भीतर एक दिव्य लोक है जहां समय स्थिर हो जाता है। वहां न दिन होता है न रात। कहते हैं जो व्यक्ति पूर्ण तप, संयम और शुद्ध मन से कैलाश की परिक्रमा करता है, उसे पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आज तक अनेक पर्वतारोही कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन या तो वे रहस्यमय रूप से रास्ता भटक गए या किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। स्थानीय साधु कहते हैं, कैलाश पर वही पहुंच सकता है जिसे स्वयं शिव बुलाए। एक और रहस्य यह भी है कि कैलाश पर्वत बिल्कुल त्रिशूल के आकार का है और इसके चारों ओर से 4 महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली जन्म लेती हैं, मानो स्वयं शिव की जटाओं से निकल रही हों। तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र, एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड है। ध्यान करने वाले योगियों का कहना है कि यहाँ ध्यान करते समय मन अपने आप शांत हो जाता है और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। एक और रहस्य यह भी है कि कैलाश की परिक्रमा करने वाले कई यात्री बताते हैं कि वहां समय असामान्य रूप से धीमा हो जाता है। जहां बाहर कई दिन बीतते हैं, वहीं परिक्रमा में बैठे साधु को केवल कुछ घंटे ही महसूस होते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि आज भी कुछ अमर योगी कैलाश के भीतर रहते हैं, जो कल युग के अंत तक मानवता की रक्षा के लिए तप कर रहे हैं। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति हर किसी को महसूस होती है। और कहा जाता है, जब संसार अधर्म से भर जाएगा, तब कैलाश से एक दिव्य संकेत मिलेगा, जो नई चेतना और सत्य का मार्ग खोलेगा। आज भी कैलाश अपने रहस्यों को अपने भीतर समेटे खड़ा है। न बोलता है, न पुकारता है, और जो सुन सकता है उसे सब कुछ सुना देता है। अब बढ़ते हैं कैलाश पर्वत की यात्रा पर। कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रहस्य, भय और दिव्यता एक साथ मन में उतर आते हैं। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि ऐसी जगह मानी जाती है जहां तर्क और विज्ञान दोनों मौन हो जाते हैं। साल 2001 में इस पर्वत को लेकर कुछ असामान्य घटनाएं सामने आईं, जिनके बाद चीनी प्रशासन को अचानक यह निर्णय लेना पड़ा कि कैलाश पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी जाए। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या देखा गया था उस वर्ष जिसने एक सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अब तक केवल एक ही व्यक्ति ऐसा रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कैलाश की ऊंचाइयों के बेहद समीप तक पहुंचा। पर क्यों हर वह इंसान जिसने इस पर्वत को जीतने की कोशिश की, अगले 1 या 2 वर्षों के भीतर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुआ? और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात, क्यों कहा जाता है कि कैलाश के आसपास समय की गति बदल जाती है और यहाँ इंसान की उम्र सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगती है? कई प्राचीन कथाओं और गूढ़ परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि कैलाश के नीचे कहीं एक अदृश्य नगर छिपा हुआ है, शंभाला, एक ऐसा गुप्त लोक जो अत्यंत उन्नत ज्ञान, ऊर्जा और रहस्यों से भरा हुआ बताया जाता है। क्या यह सिर्फ एक मिथक है या सचमुच धरती के गर्भ में कोई ऐसा नगर मौजूद है जिसे आज की दुनिया देख नहीं सकती? यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के सामने असहज नजर आता है। कहा जाता है कि नासा जैसी विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी ने कैलाश क्षेत्र में कुछ ऐसे असामान्य संकेत दर्ज किए जिनकी व्याख्या करना उनके वैज्ञानिकों के लिए भी आसान नहीं था। और जब चीन ने एक बार इस पर्वत के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया, तो जो घटित हुआ उसने कई अनकहे सवाल खड़े कर दिए। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं अनसुलझे रहस्यों की परत दर परत पड़ताल करेंगे जिन्हें अब तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच की सीमाओं से कहीं आगे जाने वाला है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1962 में भारत और चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद, जो धीरे धीरे एक भीषण युद्ध में बदल गया, उसका संबंध भी कहीं न कहीं इसी रहस्यमय भूभाग से जोड़ा जाता है। इस संघर्ष का परिणाम भारत के लिए बेहद पीड़ादायक रहा।
युद्ध की समाप्ति तक चीन लगभग 72,000 वर्ग मील भारतीय भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका था। इसी के साथ वह पवित्र क्षेत्र भी चीन के अधिकार में चला गया, जिसे सदियों से भारतीय सभ्यता की आत्मा माना जाता रहा। कैलाश पर्वत का इलाका, पूरा देश पराजय के आघात से जूझ रहा था। ऐसे माहौल में संसद के भीतर देहरादून से चुने गए सांसद महावीर त्यागी ने वह प्रश्न उठा दिया जो आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास में गूंजता है। उन्होंने बिना किसी संकोच के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सीधा सवाल किया, जब चीन आपकी मौजूदगी में हमारी 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर चुका है, तो यह बताइए कि उसे वापस लाने की कोई योजना है या नहीं। नेहरू का उत्तर अपेक्षा से बिल्कुल उलट था। शांत और ठंडी आवाज में उन्होंने कहा, जो हाथ से निकल गया वह निकल गया। वैसे भी वह क्षेत्र उपयोगी नहीं था, वहां घास तक नहीं उगती। यह जवाब सुनते ही महावीर त्यागी का धैर्य टूट गया। वे आवेश में खड़े हुए अपना गंजा सिर नेहरू की ओर इंगित करते हुए बोले, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी हटा दिया जाए? संसद में सन्नाटा छा गया। वह एक वाक्य नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के अंतर्मन की आवाज बन चुका था। उस दौर में यह चर्चा भी चल रही थी कि कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को लेकर भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयास करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद ऐसा कोई सशक्त नेता शेष नहीं बचा जो इस मुद्दे पर नेहरू पर निर्णायक दबाव बना सके। और यहीं से वह अध्याय शुरू हुआ जिसमें दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिव्य पर्वत चोटी माउंट कैलाश हमेशा के लिए भारत की प्रत्यक्ष पहुंच से दूर चली गई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से अधिक पर्वतारोही अपने कदम रख चुके हैं, उसके मुकाबले लगभग 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत आज भी मानव विजय से अछूता है। इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा बताया जाता है जो इसकी ऊपरी सीमा तक पहुंच सका। उसके बाद यह पर्वत जैसे स्वयं को मनुष्य से दूर रखता चला गया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कैलाश के समीप ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर की अलौकिक नगरी स्थित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, करुणा और सत्कर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश क्षेत्र में स्थान मिलता है। शायद यही कारण है कि यह पर्वत केवल पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि संसार के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है। समुद्र तल से लगभग 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत को केवल एक भौगोलिक संरचना कहना इसकी गरिमा को सीमित कर देना होगा। यह स्थान अध्यात्म, रहस्य और आस्था तीनों का संगम है। यही वजह है कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों के अनुयायियों के लिए यह पर्वत अत्यंत पूजनीय है। हिंदू परंपरा में कैलाश को भगवान शिव का दिव्य निवास माना गया है, जहां वे माता पार्वती के साथ योग और तप में लीन रहते हैं। बौद्ध मत के अनुसार यह पर्वत परम शांति और आनंद का प्रतीक है, जिसे बुद्ध डेमचौक का वास स्थल कहा जाता है। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद के नाम से जाना जाता है, वह पवित्र भूमि जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कैलाश को एक साधारण पर्वत कहना इसकी आध्यात्मिक महत्ता को कम आंकना होगा। यह स्थान अदृश्य शक्तियों, अनसुलझी घटनाओं और गहन आस्था का जीवन प्रतीक है। और इसी रहस्य की परतें खोलने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1999 में रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को समझने के उद्देश्य से एक असाधारण अभियान शुरू किया। उनकी टीम में भूगर्भ शास्त्र, भौतिक विज्ञान और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने कई महीनों तक कैलाश क्षेत्र में समय बिताया, तिब्बती लामाओं से प्राचीन ज्ञान प्राप्त किया और इस स्थान की गूढ़ परतों को समझने का प्रयास किया। मुल्दाशेव ने अपनी इस रहस्यमय यात्रा और अनुभवों को अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में विस्तार से दर्ज किया, जहां कैलाश पर्वत को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि मानव इतिहास और चेतना से जुड़े एक गहरे रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसे दावे सामने रखे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनके अध्ययन के अनुसार कैलाश पर्वत केवल एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह किसी विशाल पिरामिड जैसी संरचना का आभास देता है। उनका मानना है कि यह संरचना किसी अत्यंत प्राचीन युग में बनी थी और इसके निर्माण के पीछे किसी सामान्य मानव शक्ति से परे
किसी रहस्यमय तत्व की भूमिका हो सकती है। इन दावों में यह भी कहा गया कि मुख्य पर्वत के चारों ओर कई छोटी छोटी समान आकृतियां मौजूद हैं, जो मिलकर इसे एक अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित कर देती है। जब यह शोध दल कैलाश क्षेत्र में अध्ययन कर रहा था, तब उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उनके तर्कों को और गहरा कर दिया। एक रात जब पूरा दल अपने शिविर में विश्राम कर रहा था, तब पर्वत के भीतर से किसी धीमी सरसराहट जैसी ध्वनि सुनाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पहाड़ स्वयं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हो। इसी दौरान चट्टानों के खिसकने जैसी अस्पष्ट आवाजें भी सुनाई दी, लेकिन यह सामान्य भूस्खलन जैसी नहीं थी। उनमें किसी छिपी हुई गतिविधि का संकेत था, मानो भीतर कहीं कुछ जाग रहा हो। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य समय से संबंधित है। वहां मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वे केवल कुछ दिनों तक ही उस क्षेत्र में रुके थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो पता चला कि बाहर की दुनिया में कई सप्ताह गुजर चुके थे। ऐसा लगता है मानो कैलाश के आसपास समय की गति अलग नियमों पर चलती हो। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह स्थान किसी अदृश्य ऊर्जा का केंद्र है, जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह क्षेत्र केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझी चुनौती बना हुआ है। यहां आने वाले कई यात्रियों ने बताया कि उनके शरीर में असामान्य परिवर्तन देखने को मिले। केवल 2 दिनों में उनके बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़े जितना सामान्य परिस्थितियों में कई हफ्तों में होता है। इसके साथ ही त्वचा पर उम्र बढ़ने के संकेत भी असामान्य रूप से जल्दी उभरते हुए महसूस किए गए। इन अनुभवों ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में समय की धारणा को प्रभावित करता है, या फिर यह स्थान किसी ऐसे प्राकृतिक या ब्रह्मांडीय रहस्य को छिपाए हुए है जिसे मानव समझ अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है? कैलाश पर्वत को लेकर एक सवाल सदियों से मानव चेतना को विचलित करता आया है। क्या इस पर्वत के चारों ओर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति सक्रिय है जो मानव शरीर और मस्तिष्क पर असामान्य प्रभाव डालती है? क्या यहाँ समय उसी गति से बहता है जैसा पृथ्वी के अन्य स्थानों पर? कुछ शोधकर्ताओं और यात्रियों का मानना है कि कैलाश क्षेत्र में प्रकृति के सामान्य नियम किसी और ही ढंग से कार्य करते हैं। रूसी वैज्ञानिक और चिकित्सक डो अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपने अनुभवों में एक चौंकाने वाली घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साहसी पर्वतारोही कैलाश पर्वत के एक विशेष बिंदु तक पहुंचने में सफल हो गए थे, लेकिन उस यात्रा का परिणाम बेहद भयावह था। कहा जाता है कि लौटने के बाद उन पर्वतारोहियों की आयु अस्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ने लगी। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक स्वस्थ और युवा दिखाई देते थे, वे कुछ ही महीनों में अत्यंत वृद्ध हो गए। 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि बुढ़ापे से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कैलाश पर्वत को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा के रहस्य से जुड़ा एक अनसुलझा केंद्र बना देती है। क्या वहां समय की धारा सामान्य से कहीं अधिक तेज है, या फिर यह किसी ऐसी शक्ति का प्रभाव है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें इस रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। मानसरोवर और राक्षस ताल। दोनों झीलें एक दूसरे के बेहद समीप हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है मानो वे 2 विपरीत संसारों का प्रतिनिधित्व करती हों। मानसरोवर झील को एक दिव्य और शांत जलराशि माना जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार लगभग पूर्ण वृत्त जैसा है, मानो धरती पर सूर्य की छाया उतर आई हो। कहा जाता है कि अत्यधिक ठंड के बावजूद इसका जल कभी पूरी तरह जमता नहीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस झील की सतह पर शायद ही कभी लहरें उठती हैं। यहाँ आने वाले यात्री बताते हैं कि केवल इसे देखने मात्र से ही मन में गहरी शांति और स्थिरता उतर आती है। इसके ठीक विपरीत राक्षस ताल का स्वरूप भय और बेचैनी से भरा हुआ प्रतीत होता है। ये एक खारे पानी की झील है जिसका जल इतना तीखा और विषाक्त माना जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं। यह झील लगभग हमेशा उग्र लहरों से भरी रहती है, मानो इसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति निरंतर अशांति पैदा कर रही हो। एक ही पर्वत की गोद में स्थित ये 2 झीलें, एक पूर्ण शांति का प्रतीक और दूसरी अराजकता का। यही विरोधाभास कैलाश पर्वत को पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और अलौकिक स्थानों में शामिल कर देता है। कैलाश क्षेत्र की एक रहस्यमयी झील है राक्षस ताल, जिसे लेकर सदियों से अनेक कथाएं प्रचलित हैं।
लोक मान्यताओं के अनुसार इस झील का संबंध सीधे लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव का अनन्य भक्त होने के बावजूद कैलाश की ओर प्रस्थान करने से पहले रावण ने इसी जलाशय में स्नान किया था और यहीं कठोर साधना में लीन हुआ था। मान्यता है कि उस समय राक्षस ताल ने रावण की चेतना और उसकी आंतरिक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। यही कारण बताया जाता है कि यह झील आज भी स्थिर नहीं रहती। इसका जल सदैव अशांत और उद्वेलित दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जिस क्षण रावण ने इस झील में प्रवेश किया, उसी पल यहाँ की प्रकृति पर एक अलग ही प्रभाव पड़ने लगा। कथाओं के अनुसार उस घटना के बाद राक्षस ताल की ऊर्जा में भारी परिवर्तन हुआ। झील का जल धीरे धीरे उग्र और भारी महसूस होने लगा, मानो उसमें कोई असंतुलित शक्ति जागृत हो गई हो। यह भी कहा जाता है कि इसी स्नान के पश्चात रावण के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसकी चेतना में अहंकार, क्रोध और कठोरता बढ़ती चली गई। यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, जब मानसरोवर और राक्षस ताल एक ही भूभाग में स्थित हैं, तो फिर दोनों की प्रकृति इतनी भिन्न क्यों है? एक झील शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, जबकि दूसरी बेचैनी और उग्रता का। क्या यह अंतर केवल भूगर्भीय और प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुआ, या फिर इस क्षेत्र में कोई ऐसी शक्ति सक्रिय है जिसे आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है? कैलाश क्षेत्र की रहस्यमयी ध्वनि। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के आसपास एक और अनोखा अनुभव यात्रियों को हैरान कर देता है। कई लोग बताते हैं कि जैसे जैसे वे इस पवित्र क्षेत्र के निकट पहुंचते हैं, उन्हें आकाश में किसी उड़ते हुए यान जैसी आवाज सुनाई देती है। पहली अनुभूति में यह ध्वनि किसी विमान की प्रतीत होती है, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसका स्वर बदल जाता है। कुछ यात्रियों को यह ध्वनि डमरू की नाद जैसी लगती है, तो कुछ को इसमें एयूएम की गूंज का आभास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। उनका कहना है कि बर्फ के खिसकने, हवा के दबाव और तापमान में बदलाव से ऐसी आवाजें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ ध्वनि का नहीं है, बल्कि उसके स्वरूप का है। यदि यह केवल बर्फ के पिघलने की आवाज है, तो फिर वह ठीक उसी लय और कंपन में क्यों सुनाई देती है जो आध्यात्मिक प्रतीकों से मेल खाती है? यही कारण है कि अनेक साधक और तीर्थयात्री इसे सामान्य प्राकृतिक घटना मानने को तैयार नहीं होते। उनके अनुसार यह नाद किसी संदेश की तरह है, एक ऐसी दिव्य अनुभूति जो कैलाश क्षेत्र की अदृश्य और अलौकिक चेतना की ओर संकेत करती है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल अनसुनी ध्वनियों या कंपन तक सीमित नहीं है। कई तीर्थयात्रियों और पर्वत यात्रियों ने यह दावा किया है कि अंधेरी रातों में उन्होंने कैलाश की चोटियों के आसपास 7 अलग अलग रंगों की अद्भुत रोशनियां देखी हैं। ये प्रकाश कभी अचानक तेज चमक उठते हैं, तो कभी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हवा में घुलकर धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हों। यह दृश्य किसी सामान्य प्राकृतिक घटना जैसा नहीं लगता। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह प्रभाव वहां मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और ऊंचाई पर बनने वाली विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कैलाश का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। क्या आपने कभी हिम मानव, जिसे यति भी कहा जाता है, की कहानियां सुनी हैं? यह एक विशाल और रहस्यमय प्राणी माना जाता है, जिसके दर्शन कैलाश पर्वत और हिमालय के दूरस्थ बर्फ से ढके क्षेत्रों में होने की कथाएं प्रचलित हैं। सदियों से वहां रहने वाले स्थानीय लोग कहते आए हैं कि उन्होंने इस प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, फिर भी आज तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आ पाया है। कुछ लोग इसे एक असाधारण आकार के जंगली भालू से जोड़ते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव जाति का जीवित अवशेष हो सकता है, जो अब भी इन दुर्गम पहाड़ों में छिपकर जीवन व्यतीत कर रहा है। तिब्बती और नेपाली लोक मान्यताओं में यति को कैलाश क्षेत्र का एक रहस्यमय संरक्षक माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे अत्यंत आक्रामक बताया गया है, जो इंसानों के लिए खतरा भी बन सकता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक भी प्रयासरत हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने यह परिकल्पना रखी है कि यति डेनिसोवन जैसी विलुप्त मानव प्रजातियों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि यह विचार अभी केवल अनुमान के स्तर पर है, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जो इस दावे को निर्णायक रूप से सिद्ध कर सके। दुनिया के विभिन्न देशों से जुड़े लगभग 30 वैज्ञानिकों ने यह संभावना जरूर जताई है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में किसी अज्ञात जीव का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन ठोस सबूत आज भी रहस्य बने हुए हैं। तो फिर सवाल वही रह जाता है
क्या यति केवल लोक कथाओं और कल्पनाओं की उपज है, या फिर यह कैलाश पर्वत के उन अनकहे रहस्यों में से एक है जिन्हें मानव अभी समझ नहीं पाया है? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र क्यों माना जाता है? प्राचीन सभ्यताओं और धर्म ग्रंथों में कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा गया है, अर्थात वह धुरी जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। मान्यता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश और धरती की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार यह स्थान केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यही वह मेरुदंड है जिससे होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे विश्व में प्रवाहित होती है और पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। इसी कारण कैलाश को विश्व का केंद्र कहा गया है। हिंदू परंपराओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का धाम तो माना ही गया है, लेकिन इससे भी आगे जाकर इसे सृष्टि के संचालन का केंद्र कहा गया है। एक ऐसा स्थान जहां चेतना, ऊर्जा और समय एक साथ मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं में भी कैलाश को सर्वोच्च पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या यह सब केवल आस्था का विषय है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा गणितीय और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? कुछ शोधकर्ताओं ने एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा है। कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी लगभग 6,666 किलोमीटर बताई जाती है। यही नहीं, ये उत्तर ध्रुव से भी लगभग इतनी ही दूरी पर स्थित है, जबकि दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी इसका ठीक 2 गुना मानी जाती है। क्या ये आंकड़े मात्र संयोग हैं, या फिर प्राचीन काल में किसी अत्यंत उन्नत ज्ञान का संकेत? इन्हीं सवालों के बीच एक और रहस्य खड़ा हो जाता है। क्यों आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका? दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, हजारों बार फतह की जा चुकी हैं, लेकिन कैलाश पर्वत हर प्रयास को अस्वीकार कर देता है। इतिहास में दर्ज है कि जिन लोगों ने भी इसकी चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, उन्हें किसी न किसी अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। जैसे ही वे शिखर के समीप पहुंचे, अचानक उनका शरीर साथ छोड़ने लगा, मानो कोई शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। तो क्या कैलाश पर्वत सचमुच किसी अदृश्य ऊर्जा कवच से सुरक्षित है? क्या यह स्थान आज भी मानव समझ से परे किसी प्राचीन शक्ति को संजोए हुए है, या फिर यह वही केंद्र है जहां से सृष्टि की धड़कन आज भी संचालित होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला वर्ष 2026 ऐसा क्यों बताया जाता है, मानो उसमें कोई अनजाना रहस्य छिपा हो? वह रहस्य जिसकी ओर प्राचीन ऋषि मुनि सदियों पहले संकेत कर गए थे। यह सवाल यूं ही नहीं उठता। आज दुनिया में जो हलचल दिखाई देती है, वह किसी बड़े परिवर्तन से पहले की ठहरी हुई हवा जैसी महसूस होती है। भविष्यवाणियों में एक बात बार बार दोहराई गई है, एक ऐसा कालखंड आएगा जो मानवता की दिशा ही बदल देगा और इंसान अपनी ही रची हुई व्यवस्था से भयभीत होने लगेगा। 2026 को लेकर जितनी दास्तानें और गुप्त कथाएं सुनी जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे हर कथा में एक छुपा हुआ सत्य दफन है। आखिर क्यों इतने संकेत एक ही वर्ष की ओर लौट लौट कर इशारा करते हैं? क्या सचमुच हम किसी महान अपहीवल की दहलीज पर खड़े हैं, या फिर यह केवल हमारे भीतर की आशंका है जो डर का रूप ले चुकी है? आज हम उसी रहस्य की कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे, वह कड़ी जो यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि यदि भविष्य ग्रंथों की चेतावनियां वास्तविक हैं, तो आने वाला समय वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा हम आज देखते हैं। कहते हैं कि बड़े परिवर्तनों से पहले प्रकृति अपने संकेत दे देती है। कभी मौसम अचानक अपनी दिशा बदल लेता है, कभी पृथ्वी बिना कारण थक चुकी सी प्रतीत होती है, और कभी मनुष्य स्वयं महसूस करने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने की आहट पास आती जा रही है। दुनिया के हालात देखकर अनायास ही दिल में यह ख्याल उठता है कि मानो कोई विशाल परिवर्तन हमारी ओर बढ़ रहा हो। पृथ्वी का हर कोना किसी अनदेखे दबाव से गुजरता महसूस होता है। कहीं जमीन प्यास से दरक रही है, कहीं पानी बस्तियों को निगल रहा है, और कहीं आसमान ऐसे नजारे दिखा रहा है जिन्हें मानव इतिहास ने पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है बुद्धो प्रकृति किसी अदृश्य समय चक्र की ताल पर आगे बढ़ रही है। भविष्य मालिका में कहा गया है कि ऐसे संकेत अचानक नहीं जन्म लेते। हर युग के बदलने से पहले वातावरण में एक अजीब किस्म की घुटन फैलती है। लोग छोटी सी चिंगारी पर भड़क उठते हैं, समाज विचारों के 2 ध्रुवों में बंट जाता है,
और सत्य धीरे धीरे किसी धुंधली धूप की तरह ओझल होने लगता है। क्या आपने भी महसूस किया है कि आज मनुष्य पहले की तुलना में कहीं अधिक बेचैन, चिड़चिड़ा और डर से घिरा हुआ है? जैसे भीतर कोई बोझ जमा है जो एक दिन फटकर बाहर आने को तैयार बैठा हो। आर्षियों ने संकेत दिया था कि जब कलयुग अपनी अंतिम सीढ़ियों तक पहुंचेगा, तब मनुष्य को अपने कर्मों की परछाई का सामना स्वयं करना पड़ेगा। और यही कारण 2026 के रहस्य को और गहरा बना देता है। यह वर्ष ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी महाबदलाव से ठीक पहले का आखिरी मोड़, जहां बाहरी दुनिया ही नहीं बल्कि मन, विचार और आस्था की भी कसौटी होने वाली है। 2026 की ओर बढ़ते समय एक अजीब सी दहशत और उत्सुकता दोनों महसूस हो रही है। प्राचीन ग्रंथों में जो संकेत मिलते हैं उनमें एक शब्द सबसे ज्यादा चमकता है, परिवर्तन। लेकिन यह बदलाव सिर्फ धरती या प्रकृति में नहीं आएगा। असली हलचल तो मनुष्य के भीतर उठने वाली है। आने वाले दौर में इंसान ऐसे मोड़ पर खड़ा होगा जहां उसे तय करना पड़ेगा कि वह डर की छाया में जीना चाहता है या विश्वास की रोशनी में कदम रखेगा। कहते हैं बड़े उलटफेर से पहले घना अंधेरा छाता है, पर उसी अंधेरे की आड़ में नई रोशनी जन्म ले रही होती है। कई भविष्यवाणियां इशारा करती हैं कि पुराने ढांचे ढहेंगे, कई व्यवस्थाएं टूटेंगी, लेकिन उसी टूटन से एक ऐसी व्यवस्था उभरेगी जो अधिक शांत, पवित्र और सत्य के करीब होगी। यही बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या 2026 सिर्फ संकट का साल है या एक नए समय का प्रवेश द्वार? उधर वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले साल मानवता के लिए बेहद कठिन साबित हो सकते हैं। मौसम के असामान्य बदलाव, लगातार बढ़ते भूकंप, सूर्य की अप्रत्याशित गतिविधियां और देशों के बीच बढ़ते तनाव, ये सभी संकेत वही चित्र बना रहे हैं जिसका वर्णन सदियों पहले के भविष्य सूत्रों में मिलता है। फर्क बस इतना है कि लोग तब इसे कल्पना मानते थे, आज यह हमारे सामने हकीकत की तरह खड़ा है। अगर हम आसपास देखें तो लगता है कि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी डर से लड़ रहा है। किसी को आर्थिक संकट का भय है, किसी को युद्ध का, किसी को प्रकृति की अनियंत्रित स्थितियों का। यही बेचैनी प्राचीन शास्त्रों में उस घड़ी का संकेत मानी गई है जब युग परिवर्तन से ठीक पहले मानव मन अशांत हो जाता है, लेकिन हर डर के भीतर एक छिपा संदेश होता है कि बदलाव करीब है और परिवर्तन कभी भी बिना संकेत छोड़े नहीं आता। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उनके बीच एक समान पैटर्न दिखाई देता है, वैसा ही जैसा पुरखों ने अपने समय में लिखा था, पर लोग तब उसे सिर्फ एक कथा मानते थे। अब वही कथा वास्तविकता की शक्ल ले रही है। पुराने ग्रंथों में दर्ज संकेत बताते हैं कि संसार कभी कभी अपने बदलावों की झलक पहले ही दिखा देता है। कभी आसमान में अनजानी गूंज सुनाई पड़ती है, कभी समुद्र अनोखे रंगों में ढल जाता है और कभी धरती बिना चेतावनी हिल उठती है। पहले लोग इन घटनाओं को बस संयोग समझकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन जब वही संयोग लगातार दोहराए जाने लगे तो विद्वानों ने जाना कि ये महज घटनाएं नहीं, आगामी परिवर्तन की दस्तक है। भविष्य मालिका में कहा गया है कि जब मनुष्य की बुद्धि भ्रम के कुहासे में फंस जाएगी, जब सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाएगी, तब संसार बड़े मोड़ के बिल्कुल सामने खड़ा होगा। अगर आज के द्वार को देखें तो वही परिदृश्य नजर आता है। सूचना हर दिशा में बिखरी है, लेकिन सच्चाई कहीं ओझल हो गई है। लोग हर समाचार पर शक करते हैं, हर स्थिति को खतरा मानते हैं और छोटी सी बात में भी किसी अंत की आहट ढूंढने लगे हैं। यही भय वह धुंध है जिसके बारे में कहा गया था कि यह भीतर भीतर मानव को खोखला कर देगी। सबसे महत्वपूर्ण संकेत सूर्य से जुड़ा बताया गया है। भविष्यवाणियों में उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य अपनी चाल और प्रभाव में असामान्य परिवर्तन दिखाने लगेगा, तब धरती पर ऐसे परिवर्तन आरंभ होंगे जो मानव सभ्यता की नींव हिला देंगे। आज वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि सूर्य के चक्र तेजी से बदल रहे हैं। ऊर्जा में अचानक उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित तूफान और तेजी से बढ़ते विकिरण, ये सभी घटनाएं पहले कभी इस रूप में दर्ज नहीं हुई। दूसरा बड़ा संकेत जल से जुड़ा है। ग्रंथों में लिखा है कि एक काल ऐसा आएगा जब पानी अपना स्वभाव भूल जाएगा। जहां सूखा होना चाहिए वहां जल भरने लगेगा, और जहां पानी जीवन देने वाला था वहीं प्यास से धरती फट पड़ेगी। यह जल का क्रोध साधारण नहीं, बल्कि प्रकृति की वह भाषा है जिसे मानव मजबूरी में समझने लगा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं नदियां विकराल रूप ले रही हैं और कहीं जमीन ऐसे दरक रही है
जैसे किसी प्यासे होंठों पर दरारें पड़ जाएं। तीसरा संकेत मानव संघर्ष का है। वह समय जब मनुष्य अपने ही हाथों मानवता को चोट पहुंचाने लगेगा। ऐसा समय भी आता है जब इंसान अपनी ही रक्त संबंधों से टकराने लगे और यही संकेत देता है कि युग का संतुलन बिखर चुका है। दुनिया के हर हिस्से में बेचैनी फैली है। कहीं सीमाओं पर तनाव, कहीं समाज में कलह, तो कहीं घरों की दीवारों में ही दरारें पड़ने लगी हैं। देशों के बीच भरोसा टूट रहा है और लोगों के भीतर एक अजीब सी घबराहट घर कर गई है। यह सब उस कगार की याद दिलाता है जहां युग परिवर्तन से पहले अव्यवस्था तेजी से फैलती है। लेकिन सबसे गहरी बात वह है जिसके बारे में लोग शायद ही कभी खुलकर चर्चा करते हैं। ये उथल पुथल केवल बाहरी दुनिया में नहीं आएगी, बल्कि इंसान के मन और आत्मा के भीतर भी एक बड़ा विस्फोट होगा। भविष्य मालिका में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग सत्य से विमुख हो चुके हैं, जिन्हें अपने कर्मों पर घमंड है, वे इस परिवर्तन के समय सबसे अधिक कष्ट का सामना करेंगे। इसके विपरीत जो सत्यनिष्ठ, दयालु और ईमानदार मार्ग पर हैं, उनके जीवन की इनविजिबल रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करेगा। यह कालखंड विनाश का नहीं, चयन का समय होगा। कौन सुरक्षित रहेगा और कौन अपने कर्मों का प्रतिफल पाएगा, यह निर्णय बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी भावनाएं तय करेंगी। कहते हैं कि जब अंतिम तूफान गुजर जाता है, तब एक नई सुबह बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्वच्छ रूप में जन्म लेती है। कई ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि प्रलय का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी प्रलय पुराने ढांचों को हटाकर नए युग को रास्ता देने का माध्यम भी बनती है। यही कारण है कि 2026 साधारण वर्ष नहीं माना जा रहा। यह भय का नहीं, परिवर्तन का वर्ष है। एक ऐसा मोड़ जो मानवता की दिशा तय करेगा। धीरे धीरे उस वर्ष की तस्वीर स्पष्ट हो रही है, जैसे एक ही समय में कई पथ खुल रहे हों, कुछ प्रकाश की ओर, कुछ अंधकार की ओर। भविष्य मालिका में एक स्थान पर लिखा है कि जब समय परिपूर्ण होगा, तब प्रकृति, मनुष्य और समूचा ब्रह्मांड एक ही ध्वनि में अपनी बात प्रकट करेंगे। आज फिर वही अदृश्य कंपन दुनिया के कोने कोने में महसूस होने लगे हैं। फर्क बस इतना है कि हर व्यक्ति उसे अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी संवेदनाओं के अनुसार पकड़ रहा है। कई विद्वान इशारा करते हैं कि 2026 में पृथ्वी की कक्षा में एक सूक्ष्म सा कंपन जन्म लेगा, इतना हल्का कि आंखें देख न सकें, पर मन उसे अनसुना भी नहीं कर पाएगा। शायद यही कारण है कि लोग आज पहले से ज्यादा घबराए हुए, बेचैन और भीतर से अस्थिर दिख रहे हैं। ये घबराहट यूं ही नहीं उठ रही। हर युग परिवर्तन से पहले मन ही सबसे पहले संकेत पकड़ता है। परिस्थितियां तो बाद में दिशा बदलती हैं। भविष्य मालिका में एक और इशारा मिलता है। जब रातें अनावश्यक लंबी लगने लगे, दिन छोटे और भारी से प्रतीत हों और विचार धुंध की तरह उलझ जाएं, तब समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन का द्वार चुपचाप खुल चुका है। आज यही अनुभूति लोगों के भीतर घूम रही है। एक अनकहा भय, जैसे कोई बड़ा मोड़ सामने खड़ा हो, पर उसका स्वरूप अभी धुंधला हो। कई बार यही अनपहचाना डर सबसे स्पष्ट चेतावनी साबित होता है। कुछ भविष्यवाणियां बताती हैं कि 2026 में दुनिया 3 प्रमुख करवटें लेगी। पहली, प्रकृति का संतुलन। सदियों से सहन करती धरती अब खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में प्रवेश करेगी। कभी समुद्र 2026 में दुनिया 3 प्रमुख करवटें लेगी। पहली, प्रकृति का संतुलन। सदियों से सहन करती धरती अब खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में प्रवेश करेगी। कभी समुद्र असामान्य गर्जना करेगा, कभी हवाएं अनियंत्रित गति पकड़ेंगी, कभी धरती हल्की सी कांपेगी और कभी आसमान अपनी छटा बदल देगा। यह अंत नहीं, एक पुनर्गठन है। दूसरी, समाज की 2 दिशाएं। एक ओर वे लोग होंगे जो भय, अफवाहों और भ्रम में डूबकर अपना मार्ग खो देंगे, और दूसरी ओर वे जो इस घुमड़ते समय को एक जागृति, एक नई चेतना की शुरुआत की तरह देखेंगे। भविष्य मालिका कहती है, अंधकार के बाद ज्ञान का उदय अवश्य होता है। सत्य अपना स्वरूप छुपाकर नहीं रखता। तीसरी, मानव मन का रूपांतरण। इंसान अपने भीतर एक गहरी हलचल महसूस करेगा, जैसे पुरानी परतें टूट रही हों और विचारों का एक नया आयाम जन्म ले रहा हो। 2026 के बारे में जो भी कहा जाता है, उसका सार समझने की कोशिश की जाए तो एक ही बात सामने आती है। हर व्यक्ति को अपने भीतर छिपे साए का सामना करना होगा। कई लोग इस परिवर्तन की आहट से घबरा उठेंगे, लेकिन एक सच हमेशा स्थिर रहता है। हर अंधकार के बाद प्रकाश का द्वार खुलता ही है।
भविष्यवाणी ग्रंथों के अंतिम पन्नों में लिखा है, जहां अंत दिखता है वहीं से शुरुआत जन्म लेती है। छाया ही सूर्योदय की घोषणा करती है। इसीलिए कई संत अर्ष्य और जागृत मन कहते हैं कि आने वाला समय केवल भय का अध्याय नहीं है। यह समय उन आत्माओं का है जिनके भीतर दया है, सत्य है और अटल विश्वास है। ऐसे लोग इस बदलाव से टूटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें एक नई चमक, एक नई चेतना की झलक देखने को मिलेगी। बहुत से लोग 2026 को कयामत का वर्ष कहते हैं, पर असली प्रलय क्या होता है? यह हमेशा धरती पर नहीं उतरता, बल्कि मन में उतरता है। पुरानी धारणाएं टूटती हैं, झूठ अपना दम तोड़ता है, अहंकार गिर जाता है और यही टूटन प्रलय कहलाती है। दुनिया नष्ट नहीं होती, दुनिया परिवर्तित होती है। और यह वही समय है जब हर व्यक्ति को अपने आप से एक गहरा प्रश्न पूछना होगा, क्या मैं परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं सत्य की राह पर खड़ा हूं? क्या मेरा जीवन डर पर टिका है या विश्वास पर? क्योंकि अंतिम निर्णय प्रकृति नहीं सुनाती, फैसला हम स्वयं करते हैं। कौन डर में डूबेगा और कौन जाग कर आगे बढ़ेगा, यह चयन हर आत्मा को खुद करना पड़ता है। कहते हैं 2026 के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं बचेगी, पर पहले जैसी न रहना बुरा भी नहीं होता। संभव है कि इस अंधेरे के बाद ऐसी सुबह उभरे जो अभी तक मानवता ने कभी महसूस नहीं की। संभव है सत्य का प्रकाश पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाए, और हो सकता है कि यह समय एक ऐसे युग का प्रथम चरण हो जहां मनुष्य अधिक शांत, अधिक जागृत और अधिक पवित्र हो जाए। आखिर में यही समझ आता है कि 2026 का महाप्रलय वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोग डर के साथ सोचते हैं। यह विनाश का युग नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार है। जो लोग संवेदनशील हैं, जागरूक हैं और भीतर से सच्चे हैं, उनके लिए यह काल भय का नहीं, बल्कि अवसर का है। एक नए आरंभ का अवसर, एक नई चेतना का अवसर, एक शुभ प्रभात को देखने का अवसर। इसीलिए भविष्यवाणियां अंत में एक ही संदेश देती हैं, डरो मत, आने वाली रोशनी हर अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला हर ज्ञानपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचे। हर हर महादेव। जब भी कोई दूत अयोध्या की सीमा में कदम रखने की कोशिश करता, अदृश्य शक्ति उसे बाहर ही रोक देती। कई प्रयासों के बाद जब यमदूतों का धैर्य टूट गया, तो स्वयं यमराज ने क्रोध से भरकर अयोध्या की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वे नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहां हनुमान जी अडिग खड़े मिल गए। यमराज ने समझाने की कोशिश की, पर हनुमान जी के लिए अयोध्या की पवित्र मर्यादा सर्वोपरि थी। बहस लंबी खींची, पर निष्कर्ष यही रहा, हनुमान जी ने यमराज को आगे बढ़ने नहीं दिया। अंततः क्रोधित होकर यमराज ने अपना प्रचंड यमदंड उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर शायद वे भूल चुके थे कि वे काल हैं और उनके सामने खड़े हैं महाकाल के अंशावतार। यमदंड का प्रभाव उनके सामने टिक ही नहीं पाया। उस समय त्रेता युग अपनी अंतिम सीमा पर था। प्रभु श्री राम की लोक लीला अब समाप्त होने वाली थी। ठीक इसी कालखंड में यमलोक में अचानक शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि कुछ क्षण पहले ही यमराज स्वयं घायल अवस्था में कराहते हुए वहां पहुंचे थे। समूचा यमलोक स्तब्ध था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि काल का स्वामी इस दशा में पृथ्वी से वापस कैसे लौट आया। सभी एक प्रश्न में उलझे थे, पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो स्वयं यमराज से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो गया? असल कारण कुछ दिन पहले की घटना में छिपा था। चित्रगुप्त और यमराज के बीच गंभीर विवाद छिड़ा था। चित्रगुप्त ने भयभीत स्वर में यमराज से विनती की, प्रभु, समय आ गया है कि आपको श्री राम से पृथ्वी छोड़ने का अनुरोध करना होगा। पर यही सबसे बड़ी समस्या है। यमराज ने चिंतित होकर पूछा, समस्या? कैसी समस्या? और यहीं से सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, कई वर्षों से एक अजीब घटना घट रही है। जितने भी यमदूत अयोध्या की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, वे द्वार तक पहुंचते ही वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी कारण उस पवित्र नगरी में कोई मानव मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हो रहा। चित्रगुप्त के संकेत पर यमराज ने दूतों से स्वयं प्रश्न किया। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अयोध्या के प्रवेश द्वार पर एक दिव्य वानर पहरा देता है। उसके शरीर से निकलने वाली तेजस्वी आभा जैसे ही हम पर पड़ती है, हमारा अस्तित्व मानो झुलसने लगता है। उस प्रकाश को सहना असंभव है, इसलिए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते।
यमराज ने भौहें चढ़ाईं। कौन है वह वानर? इस पर चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, देव, वह कोई साधारण प्राणी नहीं, वह स्वयं महाबली हनुमान है। यह सुनकर यमराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, तो दूतों, तुम लोग भयभीत हो रहे हो? मैं मृत्यु का स्वामी हूं, किसी भी प्राणी की जीवन डोर खींच सकता हूं। हनुमान भी मेरे मार्ग में क्या बाधा बनेंगे? इतना कहकर वे अपने विशाल काले भैंसे पर आरूढ़ हुए और तेज गति से अयोध्या की ओर निकल पड़े। परंतु जैसे ही वे पवित्र नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, सामने एक तेजोमय आकृति खड़ी हो गई। वह थे श्री हनुमान। हनुमान जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आप स्वयं काल के नियंता हैं। आपका यहाँ आगमन किसी अनिष्ट का संकेत देता प्रतीत होता है। कृपा कर बताएं, किस कारण आप अयोध्या में पधारे हैं? अहंकारी लहजे में यमराज ने डपटते हुए कहा, वानर, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं प्रभु श्री राम के पास इसलिए आया हूं क्योंकि उनकी धरती लीला का समय पूर्ण हो चुका है। लेकिन हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे कालदेव, मेरे आराध्य की अनुमति के बिना अयोध्या की सीमा में किसी दिव्य शक्ति का भी प्रवेश वर्जित है, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई भी बल मेरे स्वामी को यहां से ले नहीं जा सकता। अतः आप यहीं से वापस लौट जाइए। हनुमान के इस अडिग उत्तर को यमराज ने अपना गहन अपमान समझा। क्रोध से उनकी आंखें धधक उठीं। वे गरज कर बोले, अरे मूर्ख वानर, क्या तू स्वयं काल को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? हट जा मेरे मार्ग से, नहीं तो युद्ध कर। यमराज की यह प्रचंड ललकार सुनकर हनुमान जी भी अग्नि समान प्रचंड हो उठे, और यहीं से आरंभ हुआ वह भीषण संघर्ष जिसकी प्रतीक्षा देवदानव तक कर रहे थे। हनुमान बनाम यमराज। क्रोध में अंधे हुए यमराज ने अपनी विराट गदा उठाकर हनुमान जी पर प्रहार किया। उत्तर में पवन पुत्र ने भी अपनी गदा उठाई, और जब दोनों गदाएं टकराईं तो ऐसा लगा मानो पूरे ब्रह्मांड के तंतुओं में कंपन पैदा हो गया हो। परंतु इस महाघात में यमराज की गदा चूर चूर हो गई। अपनी हार समीप जानकर उन्होंने तुरंत कालपाश का सहारा लिया। वह मायावी पाश जो जीव की जीवन रेखा को खींच लेने की शक्ति रखता है। यमराज ने उसे हनुमान की ओर फेंका, परंतु पवन सुत ने हवा में ही इसे पकड़कर दोनों हाथों से ऐसी शक्ति से खींचा कि वह पाश पल भर में धूल धूसरित हो गया। यह देख यमराज का धैर्य भी भस्म हो गया। अब उन्होंने अपना सबसे भयानक अस्त्र निकाला, अमोघ यमदंड, वह शस्त्र जो प्रलय को भी आमंत्रित कर सकता था। भयावह गर्जना के साथ यमराज ने वह यमदंड हनुमान की ओर प्रवाहित किया, परंतु जैसे ही वह प्रलयकारी किरण पवन पुत्र के निकट पहुंची, हनुमान जी का शांत मुखमंडल दिव्य अग्नितेज से दमक उठा। उनका रूप इतना विराट और उग्र हो उठा कि यमराज स्वयं उनके सामने किसी तुच्छ जीव समान प्रतीत होने लगे। अमोघ यमदंड जैसे ही उनके समीप पहुंचा, हनुमान जी ने अपना विशाल मुख खोला और उस यमदंड को ऐसे निगल लिया जैसे कोई साधारण वस्तु मात्र हो। यमदेव के सामने वह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर उनके भी प्राण कांप उठे। हनुमान जी ने क्रोधावेश में स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल ही निगल लिया था। यह देख यमराज का चेहरा फक पड़ गया। उसी क्षण रौद्र रूप में खड़े पवन पुत्र ने अपनी विशाल गदा उठाई और एक ही आघात में यमराज को इस कदर घायल कर दिया कि वे पीड़ा से तड़पते हुए पीछे हटने लगे। स्थिति को भांपकर यमदेव पीछे मुड़कर भागे और युद्ध छोड़ देना ही उन्हें उचित लगा। यमलोक पहुंचने के बाद भी उनका शरीर डर से थरथरा रहा था। पराजय ने उनके भीतर एक नई ज्वाला जगा दी। अब वे हनुमान को हराने का संकल्प लेकर कठोर साधनाओं और प्रशिक्षण में जुट गए। उधर अयोध्या में एक दिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरण दबा रहे थे। प्रभु सिंहासन पर विराजमान थे और किसी गहन विचार में अपने हाथ की अंगूठी को पलट पलट कर देख रहे थे। अचानक वह अंगूठी उनके हाथ से छिटक कर महल की फर्श की बारीक दरार में लुढ़क गई। श्री राम ने तुरंत कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी नीचे गिर गई है, इसे अभी ढूंढ कर ले आओ वरना खो जाएगी। आदेश मिलते ही महाबली ने तुरंत अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और उस अंगूठी के पीछे हवा की गति से दौड़ पड़े। पर आश्चर्य, वे जितनी तेजी से बढ़ते, अंगूठी उतनी ही तेजी से दूर सरक जाती। उन्होंने धरती का न जाने कितनी बार चक्कर लगाया, पर वह छोटी सी अंगूठी मानो किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही थी और उनकी पकड़ में आ ही नहीं रही थी। हनुमान जी का शरीर पसीने से भीग गया। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, ये कैसी अनोखी लीला है प्रभु की। इधर हनुमान गति से भाग रहे थे,
उधर यमराज दूसरी बार अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अचानक हनुमान जी ने देखा कि वह अंगूठी सुमेरु पर्वत की एक गहरी कंदरा में जा समाई। वे तत्क्षण वहां पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक बलिष्ठ वानर पहरा दे रहा था। उसने उनका रास्ता रोककर पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं हनुमान हूं। यह सुनकर द्वारपाल ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम? इतने दुर्बल दिखने वाले वानर कैसे हनुमान हो सकते हो? असली हनुमान तो भीतर हैं। यह सुनकर पवन पुत्र विस्मित रह गए। मन में अनेक प्रश्न उठे और वे तुरंत भीतर वाले हनुमान से मिलने की इच्छा से आगे बढ़े। जैसे ही द्वार पर खड़े वानर प्रहरी ने अनुमति दी, हनुमान जी भीतर पहुंचे। गुफा में कदम रखते ही उन्हें ऐसा अद्भुत तेज और पवित्रता महसूस हुई, मानो यह लोक स्वयं श्री राम की उपस्थिति से भी अधिक रमणीय हो। तभी सामने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान एक विराट प्रकाशमय हनुमान स्वरूप ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वीर हनुमान, तुम्हारा स्वागत है। यह दृश्य देखकर हनुमान जी कुछ चकित रह गए और विनम्र स्वर में बोले, यह कैसे संभव है? हम दोनों हनुमान? वह दिव्य ऊंचे कद वाला हनुमान शांत भाव से बोले, मैं पूर्व कल्प का हनुमान हूं और तुम इस युग के। बताओ किस कार्य से यहां आए हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने आया हूं, वह यहीं गिरी थी। यह सुनकर उस प्राचीन हनुमान ने एक विशाल ढेर की ओर संकेत किया। वहां असंख्य अंगूठियां चमक रही थीं। उन्होंने कहा, यह देखो, इनमें से अपनी अंगूठी ले लो। उन अंगूठियों की संख्या देखकर हनुमान जी कुछ क्षण स्तब्ध रह गए। तब सिंहासन पर बैठे हनुमान ने समझाया, जब भी किसी कल्प में श्री राम का अवतार कार्य पूर्ण होता है, वे अपने हनुमान को इसी गुफा में भेजते हैं। यहां पहुंचते ही प्रभु की अंगूठी दो रूपों में प्रकट हो जाती है। एक जिसे तुम जैसे वर्तमान हनुमान वापस ले जाते हो, और दूसरी यहीं रह जाती है, काल के साथ इस ढेर का हिस्सा बनकर। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक अंगूठी उठाई और कहा, यह रही वही अंगूठी जिसे लेने तुम आए थे। उधर हनुमान जी इस अलौकिक रहस्य को समझने में मग्न थे और इधर अयोध्या के द्वार पर यमराज अपनी समस्त शक्ति के साथ प्रवेश पाने का प्रयास कर रहे थे। अयोध्या लौटते ही यमराज ने हनुमान जी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन तभी आकाश से एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, धर्मराज, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान के पहुंचने से पहले ही आप उनके महल में पहुंच जाएं। इस संदेश को सुनते ही यमराज ने अपना रूप बदल लिया और शीघ्र ही श्री राम के राजमहल में प्रवेश कर गए। श्री राम ने उन्हें आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। तब यमराज ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, प्रभु, हमारे बीच होने वाली यह चर्चा अत्यंत गोपनीय है। कृपया ऐसा प्रबंध कीजिए कि कोई भी इसे सुन न सके। यदि कोई सुन ले तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। यह सुनकर श्री राम ने इस गंभीर दायित्व को लक्ष्मण जी को सौंप दिया। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया, जब तक मैं स्वयं न कहूं, कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। नियम भंग करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी द्वार पर सतर्क होकर पहरा देने लगे और भीतर श्री राम तथा वेश बदलकर आए यमराज रामावतार की अवधि समाप्त होने और धाम प्रस्थान के विषय में बातचीत करने लगे। इसी बीच लक्ष्मण जी द्वार पर चक्कर लगाते हुए पहरा दे रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। उन्होंने श्री राम से तत्काल भेंट की मांग की। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो दुर्वासा आराशिक क्रोध से जल उठे और संपूर्ण अयोध्या को भयंकर श्राप देने की चेतावनी दे डाली। स्थिति हाथ से निकलती देख लक्ष्मण जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अयोध्या की रक्षा के लिए उन्हें आदेश तोड़ते हुए महल के अंदर प्रवेश करना पड़ा। जैसे ही वे भीतर आए, यमराज तुरंत अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद नियम भंग की प्रतिकूलता को समझते हुए श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण जी का त्याग किया। ये सुनते ही लक्ष्मण जी ने संसार से विरक्ति धारण कर सरयू नदी में प्रवेश किया और जल समाधि ले ली। उधर हनुमान जी वापस लौट रहे थे और वे प्रभु की अंगूठी लेकर अयोध्या आए। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उन्हें झांक हुआ कि श्री राम, लक्ष्मण और समस्त परिवार सरयू तट पर धाम प्रस्थान की तैयारी में है। पूरी घटना जानकर हनुमान जी के हृदय में पहले यमराज के लिए तीव्र क्रोध जगा, परंतु जब उन्होंने इसे भी प्रभु की दिव्य लीला का एक हिस्सा समझा तो उन्होंने अपने मन को शांत कर लिया। प्रस्थान से पूर्व श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे कलयुग की समाप्ति तक धरती पर ही वास करें और भक्तों की रक्षा करते रहें। इसी आज्ञा के साथ पवन पुत्र का अनंत सेवा धर्म आरंभ हुआ। महाभारत की भीषण लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्षों तक शांतिपूर्वक हस्तिनापुर का शासन संभाला।
पर समय बीतने के साथ साथ राज्य में ऐसे अशुभ संकेत दिखाई देने लगे जिनसे मानो किसी बड़े परिवर्तन की आहट मिल रही थी। दूसरी ओर गांधारी के शाप और उनके पुत्र श्याम की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के चलते यदुवंश स्वयं ही आपसी संघर्षों में नष्ट हो गया। इन घटनाओं के पश्चात भगवान बलराम ने देह का त्याग करते हुए समाधि में प्रवेश कर लिया और उसके कुछ समय बाद एक शिकारी के बाण के कारण श्री कृष्ण भी इस धरती से विदा हो गए। जब यह दुखद समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उनके भीतर गहरा विरक्ति भाव जागा। उन्होंने द्रौपदी सहित सांसारिक जीवन को छोड़कर स्वर्ग गमन की यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य यात्रा के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक कठोर परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था? यदि नहीं तो इस कथा को अवश्य अंत तक सुने। यात्रा प्रारंभ करने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाया और पूरे राज्य की देखरेख का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया। फिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का विधिवत राज्याभिषेक किया ताकि वंश और शासन की परंपरा सुरक्षित बनी रहे। इसके बाद पांडव और द्रौपदी साधारण वनोपयोगी वस्त्र धारण कर सांसारिक बंधनों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ग की ओर अपने पवित्र मार्ग पर प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर की सीमाओं से बाहर निकलते ही उनके नए अध्याय की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी थी। यात्रा के अंतिम पड़ावों में जब पांडव आगे बढ़ रहे थे तो उनके पीछे चुपचाप एक साधारण सा कुत्ता भी चल पड़ा। यह देखकर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी चकित रह गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं बल्कि उनका विश्वासी और विनम्र साथी है जो अनेक वर्षों से उनके साथ है। धीरे धीरे पांडव द्रौपदी के साथ अनेक पवित्र स्थानों, नदियों और समुद्रों का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे भटकते भटकते लाल सागर रेड सी के तट तक जा पहुंचे। लेकिन अर्जुन उस समय भी अपने प्रिय गांडीव और कभी खाली न होने वाले तरकशों के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन को आदेश दिया कि वह इस दिव्य धनुष और अक्षय बाणों का त्याग कर दें। अंततः अनिच्छा होते हुए भी अर्जुन को दोनों वस्तुएं वहीं छोड़नी पड़ी। इसके बाद पांडवों ने पृथ्वी का अंतिम परिभ्रमण पूरा करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा तय करते हुए वे हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, जहां केदारनाथ में उन्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए। शिव ने उन्हें उनके जीवन भर के पापों, विशेषकर युद्ध में मारे गए प्रियजनों के दोष से मुक्ति प्रदान की और स्वर्ग तक जाने का मार्ग बताया। आगे बढ़ते हुए उन्हें रेत से भरा एक विशाल समुद्र दिखाई दिया, जिसे पार करने के बाद वे सुमेरु पर्वत के दिव्य स्वरूप से साक्षात हुए। यहां से पांडवों ने अपने अंतिम लक्ष्य देह सहित स्वर्गारोहण की दिशा में कदम बढ़ाए और चलती इस यात्रा में एक एक कर नियति के रहस्य खुलने लगे। इसी दौरान आकाश मार्ग से इंद्रदेव उतरे और पांडवों के सामने प्रकट होकर बोले, धर्मराज, मैं तुम्हें स्वर्ग तक ले जाने आया हूं। परंतु युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, देवेंद्र, हमें क्षमा करें, हम मनुष्य हैं और हमारे लिए उचित यही है कि हम अपने ही तप, शक्ति और सत्य पर आधारित यात्रा पूरी करें। किसी दैवी सहारे से स्वर्ग पहुंचना हमारी मर्यादा के विपरीत होगा। युधिष्ठिर की यह निस्वार्थ बात सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर वहां से वापस लौट गए। इंद्र के प्रस्थान के बाद पांडव, द्रौपदी और वह वफादार कुत्ता तेज गति से हिमपथ पर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक द्रौपदी का कदम डगमगाया और वह नीचे गिर पड़ी। भीम और अर्जुन दोनों आश्चर्यचकित थे। दृष्टि उनकी ओर टिक गई। भाई, द्रौपदी तो किसी के प्रति अन्याय नहीं करती थी, फिर यह पतन क्यों? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, उसका हृदय हम सब में अर्जुन के प्रति सबसे अधिक झुका रहता था। वही पक्षपात उसके पतन का कारण बना। उनका उत्तर सुनकर सब मौन हो गए और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी तय करने के बाद नकुल धराशायी हो गया। उसने गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर बोले, नकुल का दुर्बल पक्ष यह था कि वह स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी समझता था। यह गर्व आज उसके मार्ग की बाधा बन गया। थोड़ी ही देर बाद सहदेव भी गिर पड़ा। उस पर भी प्रश्न उठे तो युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, सहदेव अत्यधिक अभिमान से भरा था। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने का फल उसे यही मिला है। यात्रा जारी रखते हुए कुछ दूर और चले ही थे कि अर्जुन भी थकान और अहंकार के बोझ तले गिर गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने शौर्य का अत्यधिक घमंड था।
वह सोचता था कि अकेला ही एक दिन में समस्त शत्रुओं का संहार कर सकता है, पर यह वास्तविकता कभी सिद्ध नहीं हुई। यही मिथ्या गर्व उसके पतन का कारण बना। अब तक बस युधिष्ठिर, भीम और वह कुत्ता ही शेष थे। चलते चलते जब भीम भी गिर पड़ा तो उसने अंतिम बार पूछा, मेरे गिरने का कारण क्या है भैया? युधिष्ठिर बोले, भीम, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी भूख और शक्ति का प्रदर्शन करना था। यही दोष आज तुम्हें रोक रहा है। अब केवल युधिष्ठिर और वह विश्वासी कुत्ता आगे बढ़ रहे थे। लंबी कठिन यात्रा के बाद वे स्वर्ग के प्रकाशमान द्वार तक पहुंच गए। वहां धर्मदेव ने सामने आकर कहा, धर्मपुत्र, तुम तो प्रवेश कर सकते हो, पर यह कुत्ता स्वर्ग द्वार में नहीं आ सकता। यह सुनकर युधिष्ठिर दृढ़ स्वर में बोले, यह जीव मेरा अतुलनीय भक्त है, जिसने मेरे साथ इस कठिनतम मार्ग पर एक क्षण का साथ नहीं छोड़ा। उसे छोड़कर मैं स्वर्ग का सुख स्वीकार नहीं कर सकता। जब अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने निवेदन किया, इस वफादार साथी को भी मेरे साथ प्रवेश की अनुमति प्रदान कीजिए। लेकिन देवताओं ने स्पष्ट कहा कि किसी पशु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। फिर भी युधिष्ठिर अपना निर्णय बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वे दृढ़ रहे कि यदि यह कुत्ता उनके साथ नहीं जा सकता तो वे भी स्वर्ग में कदम नहीं रखेंगे। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर नहीं माने, तब वह कुत्ता अचानक प्रकाश से भर उठा और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मराज यमदेव थे, जो मार्ग में युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की अटल धर्मनिष्ठा देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक ले चले। लेकिन स्वर्ग पहुंचते ही युधिष्ठिर के सामने एक विचित्र दृश्य था। वहां दुर्योधन एक तेजस्वी सिंहासन पर बैठा दीप्तिमान दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर का मन विचलित हो उठा। उन्होंने देवताओं से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी जहां भी हैं, मैं वहीं रहना चाहता हूं। उनके बिना किसी दिव्य लोक में रहना मुझे स्वीकार नहीं। देवताओं ने उनकी भावना समझी और कहा कि यदि यही इच्छा है तो एक देवदूत उन्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां उनके प्रियजन विद्यमान हैं। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चल पड़े। कुछ ही समय में वे एक भयावह पथ पर पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार, सड़ी लाशों की तीखी दुर्गंध, लोहे के भाले सी पेड़ियां और ऊपर मंडराते गिद्ध। यह वह स्थान था जिसे सूत पथ या नरक की सीमा कहा गया है, जहां केवल पीड़ा और भय का वातावरण होता है। इस भयावह मार्ग ने युधिष्ठिर को बेचैन कर दिया। उन्होंने देवदूत से पूछा, यह यातना कब तक सहनी होगी? मेरे भाई आखिर हैं कहां? देवदूत ने धीरे से कहा, युधिष्ठिर, आपने जो चुना है उसके परिणाम स्वरूप ही यह अनुभव आपको दिया जा रहा है। युधिष्ठिर जैसे ही लौटने के लिए मुड़े, तभी उन्हें चारों ओर से करुण पुकारें सुनाई देने लगी। दर्द और पीड़ा से भरी आवाजें उनसे अनुरोध कर रही थीं। महान राजा, कृपया कुछ क्षण और ठहर जाइए। आपकी उपस्थिति हमारी वेदना कम कर देती है। उन दयनीय आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। अंधकार से उत्तर आया, हम वही हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। उनके प्रियजनों की यह स्थिति सुनकर युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। जब युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि आखिर मेरे लिए किस प्रकार का मार्ग निर्धारित किया गया है, तब उसने शांत स्वर में कहा, हे राजन, आपके यहां ठहरने से ही आपके भाइयों को उनका यथोचित फल प्राप्त हुआ है। अब आइए, आपको देवलोक ले चलूं। इतना कहते ही वह उन्हें उस उच्च लोक की ओर ले गया। देवताओं के नगर के समीप पहुंचते ही वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। चारों दिशाएं दिव्य प्रकाश से चमक उठी। युधिष्ठिर ने विस्मित होकर पूछा, यह सब अचानक क्यों? तब देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने अश्वत्थामा को मृत बताकर द्रोण को युद्ध से विरक्त किया था। उस छल का परिणाम आपको भी अल्प समय के लिए भोगना पड़ा। अब वह बंधन समाप्त हो चुका है। अपने भाइयों और उन सभी वीरों से मिलने चलिए जो आपसे पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं। इंद्र के आग्रह पर युधिष्ठिर ने तीव्र गति से बहती पवित्र गंगा में स्नान किया। जल से ऊपर उठते ही उनका नश्वर मानव शरीर विलीन हो गया और उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी रूप धारण कर लिया। इसके उपरांत अनेक देवता शिव स्तवन करते हुए उन्हें उस महिमामय स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक स्थित थे। वहां पहुंचते ही युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने देखा अर्जुन श्रद्धा से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। युधिष्ठिर को देखकर कृष्ण और अर्जुन दोनों ने उनके आगमन का आत्मीय स्वागत किया।
इसके आगे उनकी दृष्टि भीम पर पड़ी। वह पुनः अपने दिव्य वायुपुत्र रूप में दीप्तमान थे। कर्ण सूर्यदेव के समान गौरवमय प्रकाश में खड़े दिखाई दिए। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के समक्ष विराजमान थे, मानो स्वयं उनके अंश ही हों। इंद्र ने मुस्कुराते हुए बताया, जो देवी तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वही भगवती लक्ष्मी हैं। उनके ही अंश से द्रौपदी प्रकट हुई थी और यहाँ उपस्थित प्रत्येक वीर महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए आज अपने अपने दिव्य स्वरूप में निवास कर रहे हैं। अपने प्रियजनों, मित्रों और युद्ध में खोए हुए सभी संबंधियों को ऐसे दिव्य रूप में देखकर युधिष्ठिर का हृदय अपार संतोष से भर गया। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको महाभारत से जुड़ी यह पवित्र कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक तथा पौराणिक कहानियां निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपके समय और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।